हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथिक फॉर्म से एग्जाम को दिया है उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से इसकी रिवाइज आंसर की जारी की जा चुकी है। आंसर की तो कल शाम ही आ गई थी, लेकिन वीडियो अब बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेक करना थी। उसमें चेक कर रहे थे कि कौन से क्वेश्चन मतलब बड़े हैं घटे हैं, इस चीज़ को चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नज़र हमें नहीं आया। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। रिवाइज की आंसर की जारी हो चुकी है, कितने प्रश्नों में बदलाव आया है या एफएम देखने को मिला है, कट ऑफ पर इसका असर क्या पड़ेगा और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अभी से। ठीक है, चलिए पहले रिवाइज आंसर की को देख लेते हैं। ये रिवाइज आंसर की है, आप इसको देख सकते हैं। 20 अगस्त 2026 को ये रिलीज की गई है। बाकी इसमें सारी बातें वही लिखी गई हैं कि आपका एग्जाम 29 जून को 2026 में हुआ था और इसकी जो आंसर की थी 1/7/2026 को आ गई थी, यानी 1 जुलाई को इसकी आंसर की कह सकते हैं रिलीज की गई थी। यानी वो कौन सी आंसर की, प्रोविजनल आंसर की थी। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके लिए मतलब क्वेश्चन को चैलेंजेस किया था, आपत्ति दर्ज कराई थी, बहुत सारे प्रूफ भी मांगे थे, लेकिन सबकी मेहनत बेकार गई है। ठीक है, आयोग को इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में ना ही फुल मार्क्स दिए गए, ना ही किसी क्वेश्चन में बदलाव हुआ। मुझे तो नजर नहीं आया, आप लोगों को आया है तो आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रिवाइज आंसर की जैसी थी आपकी जो पहले आंसर की आई थी प्रोविजनल आंसर की, सेम टू सेम वही है। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट बहुत टाइम से लड़ रहे थे कि ये बढ़ेगा ये घटेगा, कुछ नहीं बढ़ा कुछ नहीं घटाया। आयोग ने सेम टू सेम वैसी आंसर की को उतार दिया है। ठीक है, एक बार आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है मुझे नजर नहीं आता हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो यूपीजी के हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर फार्मेसी हो, सभी में ज्यों के त्यों आंसर रहे हैं। ठीक है, किसी में भी मुझे बदलाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए अब स्टूडेंट के मन में ये है कि जब आंसर की में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है तो क्या कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो कट ऑफ पर कट ऑफ होगा, चेंज नहीं होगा। जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखिए, वैकेंसी इंक्रीज करने के चक्कर में स्टूडेंट ब्रजेश पाठक के पास जा रहे हैं, बार बार उनसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरीके की बात नहीं आई है कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी। और वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी फिर भी 1-2 नंबर का ही आपका कट ऑफ का फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमारा पहले अनुमान था वही अनुमान है। अनुमान आपका मान सकते हैं 62 से 66 के आसपास हमने पहले बताया था जनरल कैटेगरी के लिए, तो अब भी यही रहने वाला है। अब जो खतरा उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मार्क्स 60 से कम आ रहे हैं, वो ओबीसी में है, अगर जनरल में है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये है कि इसे रहने दें। जहाँ जैसे ये पढ़ाई एग्जाम, आप और एग्जाम का फोकस करें। देखिए, वैकेंसी आना है, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ रही है, बाई चांस बढ़ भी जाती है, नहीं भी बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई वैकेंसी आना है, लेकिन किससे आएंगी, यूपी ट्रिपल एससी पैड 2026 से। यानी इसके होने के बाद, इसके रिजल्ट आने के बाद कंबाइंड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसमें पैड वाले 25 वाले भी एलिजिबल होंगे और पैड 2026 वाले भी एलिजिबल होंगे। तो आप लोग जिनके कम मार्क्स हैं निराश ना हो, अभी आपके पास बहुत मौके हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। रेलवे की ओर से हो, रेलवे में तो चलिए डिप्लोमा को मना ही कर दिया है, बाकी और भी वैकेंसी आती है, उसका अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूं। तो आपको करना ये है कि वैकेंसी के लिए अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, ये हमारा बैच चलाया गया था, इस बैच को अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, और जब वैकेंसी आ जाएंगी तब आपका लाइव बैच, न्यू बैच आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पुराना बैच है। और इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस बुक को तो परचेज कर ही लें। ठीक है, इस बुक को मंगा लें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से हमारी देखने को मिले थे, आप खुद भी मैच कर सकते हैं रिवाइज आंसर की से, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बुक से आए थे। तो इसको आप मंगा लेंगे, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको इसको मंगा सकते हैं। जिन लोगों को समस्या है तो सीओडी कर सकते हैं, सीओडी की भी सुविधा हमने उपलब्ध करा दी है, यानी कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं और प्रीपेड भी ले सकते हैं। बस सीओडी में क्या होगा, आपको 100 रुपये पहले देना होंगे, बस डिलीवरी चार्ज। ठीक है, बाकी आपके पास बुक पहुँच जाएगी, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप लोग ये ना समझें कि कम मार्क्स आ रहे हैं कि मौके हमारे पास नहीं आएंगे, बहुत मौके आएंगे। तो आप लोग बस क्या करें, तैयारी अच्छे से करते रहें। तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।